रिवीजन की इस वीडियो में हम सभी चैप्टर्स का जो ग्रामर पोर्शन है उसको रिवाइज करेंगे अगेन। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 3 का पेज नंबर 32, इस पे जो एक्सरसाइज दी हुई है आपको, लुक एट द पिक्चर एंड फिलिंग द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द बॉक्स। यानी बॉक्स के अंदर जो आपको वर्ड्स दिए हैं ये आपको फिल अप करना है। द फर्स्ट इज द एलिफेंट इज सिटिंग। यहाँ पर पिक्चर में हमको क्या दिख रहा है, एलिफेंट जो है वह सोफे के ऊपर बैठा हुआ है, तो क्या आएगा प्रीपोजिशन, ऑन द सोफा। इट इज सिटिंग, अब यहाँ पर एलिफेंट कहाँ बैठा हुआ है, माउस और कैट के बीच में, तो एलिफेंट इज सिटिंग बिटवीन द माउस एंड द कैट। बिटवीन का वर्ड होता, मीनिंग होता है बीच में। थर्ड, इट इज पीपिंग, यहाँ पर एलिफेंट क्या कर रहा है, इट इज पीपिंग फ्रॉम द डोर, वह दरवाजे के पीछे से झांक रहा है। पीपिंग मीन्स होता है झांकना, तो कहाँ से झांक रहा है, दरवाजे के पीछे से। नाउ इट हैज नाउ कम आउट एंड इज हाइडिंग अंडर द टेबल। अब वो दरवाजे के पीछे से झांक रहा था, वहां से बाहर आ गया है और अब कहाँ छुप गया है, टेबल के नीचे। तो क्या वर्ड आएगा, क्या प्रीपोजिशन आएगा, अंडर द टेबल। अब इस पिक्चर में क्या दिख रहा हमको, यहाँ पर एलिफेंट जो है वह क्लाइंब कर रहा है, यानी सीढ़ियां चढ़ रहा है। ठीक है, इट इज क्लाइंबिंग अप द लैडर्स, यहाँ सीढ़ियां चढ़ रहा है वो, यानी अप द लैडर्स। ओके, अब इस पिक्चर में क्या दिख रहा है, यहाँ पर एलिफेंट जो है वो बॉक्स के अंदर है, तो इट इज नाउ सिटिंग इन द बॉक्स। क्लियर, ये आपके थर्ड चैप्टर का जो ग्रामर पोर्शन है वह है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर का देखेंगे। चैप्टर नंबर 4, पेज नंबर 42, इसमें जो ग्रामर पोर्शन है आपका एम इज आर। तो एम इज आर में यहाँ पर आपको फिलिंग द ब्लैंक्स जैसे आते हैं तो आपको फिल करना रहेगा एम से, इज से या आर से। अब आपको पता है एम जो है वह कहाँ यूज होता है, एम यूज होता है सिर्फ आई के साथ। यानी अगर आपके किसी भी सेंटेंस में आई है और उसके बाद डैश लगा है तो उसके बाद आपको एम फिल करना है। ठीक है, अगर एम इज आर फिल करना है तो उसके बाद इज आपका कहाँ लगेगा, जब कोई थर्ड पर्सन हो। ठीक है, या किसी के बारे में हम बात कर रहे हो तब इज लगेगा, यानी सिंगुलर के साथ इज लगेगा। और जब प्लूरल हो या फिर यू हो, वाई ओ यू, तब आर लगेगा। जैसे कुछ सेंटेंस है यहाँ पर, आई, अगर हम यहाँ से एम हटा दें तो आई डैश तेनालीरामा, तो क्या भरेंगे हम, एम। क्लियर, उसके बाद माई ड्रेस इज न्यू। माई ड्रेस यहाँ पर क्या हो गया, हम किसी के बारे में, सिंगुलर के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या आएगा, इज। उसके बाद यू आर अ क्लेवर मैन, तुम एक बहुत चतुर आदमी हो, तो इज हमेशा सिंगुलर के साथ आएगा और आर प्लूरल या यू के साथ आएगा। ठीक है, उसके बाद एक एक्सरसाइज आपको दी हुई है जिसमें हमको एम इज आर फील करना है। आई डैश वेरी एक्साइटेड टूडे, तो जैसा मैंने कहा था आई के बाद क्या आएगा, हमेशा एम आएगा। आई एम वेरी एक्साइटेड टूडे। वी, अब वी यहाँ पर क्या है, प्लूरल है, तो वी के साथ क्या आएगा, आर। वी आर गोइंग टू ग्रैंडमाज हाउस, हम सभी ग्रैंडमा के घर जा रहे हैं। हर हाउस, हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, ग्रैंडमा की, तो ग्रैंडमा यहाँ पे अकेली है। हर हाउस, तो सिंगुलर के साथ क्या आएगा, इज वेरी बिग एंड ब्यूटीफुल। इट, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, उनके घर की, तो इट, वो उनका घर भी सिंगुलर है, तो इट इज इन अ विलेज। देयर आर मेनी ग्रीन ट्रीज इन द गार्डन, उनका घर जो है वह विलेज में है और वहां पर बहुत सारे ग्रीन ट्रीज है। तो अब यहाँ पर सब्जेक्ट जो था क्या हो गया, प्लूरल हो गया, इसलिए हमने क्या भरा यहाँ पर, आर। ठीक है, इन स्प्रिंग द गार्डन, स्प्रिंग सीजन जब आती है तो गार्डन, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, द गार्डन, यानी गार्डन यहाँ पर सिंगुलर है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या फिल किया, इज
फुल ऑफ फ्लावर्स, फूलों से भर जाता है। देयर आर 2 गार्डनर्स, अब यहाँ पर कितने गार्डनर्स है? 2 है, इट मीन्स मोर देन 1, प्लूरल हो गया इसलिए हमने यहाँ पे क्या भरा? आर। गार्डनर्स टू लुक आफ्टर द गार्डन, गार्डन की देखभाल के लिए वहां पर 2 गार्डनर्स रहते हैं। फिर आर यू इंटरेस्टेड इन कमिंग विथ मी टू ग्रैंडमास हाउस, क्या तुम मेरे साथ चलने के लिए इंटरेस्टेड हो? तो हमेशा यू के साथ क्या आएगा? आर आएगा, इसलिए हमने यहाँ पर क्या फिल किया? आर। अब यहाँ पर हमने कैपिटल लेटर ए यूज किया बिकॉज द सेंटेंस इज स्टार्टेड विथ आर, है ना। यहाँ सेंटेंस जो है वो ए से आर से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हमने ए को यहाँ पर कैपिटल लिखा है। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं आपको, जिसमें का नाउन जो है वो मिक्सड अप हो गया है। ठीक है, यहाँ पर मिक्स हो गया है तो हमको उसको चेंज करना है सेंटेंस को पढ़ के। जैसे फिश स्विम्स इन द स्काई, मछलियाँ जो है वो स्काई में तैरती है क्या? तो हमें सबको पता है कि मछलियाँ जो होती है वो वाटर में तैरती है। तो हमें क्या करना है? एक नया सेंटेंस लिखना है। और क्या कैसे लिखेंगे उसको? फिश स्विम इन द वाटर। ठीक है, स्काई हटा के हमको उसको वाटर लिखना है। क्लियर? सेकेंड, द टाइगर कब ग्रू अप टू बी अ फुल ग्रोन एलिफेंट, एक टाइगर का बच्चा जो है वो बड़ा होके फुल ग्रोन एलिफेंट बनता है क्या? हाथी बन जाता है क्या? तो इट इज रॉन्ग। एक टाइगर का बच्चा बड़ा होके क्या बनेगा? डेफिनेटली एक टाइगर ही बनेगा। तो द टाइगर कब ग्रू अप टू बी अ फुल ग्रोन टाइगर। ठीक है, यहाँ पर हमको एलिफेंट को रिप्लेस करना है किससे? टाइगर से। थर्ड, वी रोड द बलून अक्रॉस द रिवर, हम नदी में बलून को रोड करते हैं क्या? बलून को चलाते हैं क्या? तो इट इज रॉन्ग, हम रिवर के अंदर नाव चलाते हैं। तो यहाँ पर बलून को हमको रिप्लेस किससे करना है? बोट से, BOAT बोट। वी रोड द बोट अक्रॉस द रिवर। फोर्थ, टेक आउट योर बुक एंड राइट विथ इट, अपनी किताब निकालो और उससे लिखो। तो क्या हम बुक से लिखते हैं क्या? नो, वी राइट विथ द पेंसिल और पेन। तो यू हैव टू पुट हियर पेन और पेंसिल। टेक आउट योर पेन और पेंसिल एंड राइट विथ इट। क्लियर? ये आपकी एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 4 की। नाउ चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में आपको एक्सरसाइज दी हुई है डिटर्मिनर्स। तो आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स, और आपको ऑप्शन दिया जा सकता है कि अ फ्यू, अ लिटिल, इनसे आपको फिल करना है। तो यहाँ पे सेंटेंस हमें पता है, हम अ लिटिल जो वर्ड है वह कहाँ फिल करते हैं? जब हमारा नाउन जो है वह अनकाउंटेबल हो, यानी कि हम काउंट नहीं कर सकते हो जिसको। जैसे पानी, पानी को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे चॉकलेट्स है, चॉकलेट्स को हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, फ्लावर्स है उसको हम काउंट कर सकते हैं। एयर है उसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। मिल्क है उसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। पाउडर है उसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। क्लियर? तो जो काउंट कर सकते हैं उनके साथ हम अ फ्यू लगाएंगे, और जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं उसके साथ हम अ लिटिल लगाएंगे। क्लियर? यहाँ कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स देखिए। पुट अ लिटिल वाटर इन द वास, यहाँ पर हमने अ लिटिल लगाया है क्योंकि हम वाटर को काउंट नहीं कर सकते। पुट अ फ्यू रेड रोजेस इन इट, यानी आपको एक गमला लेना है। ठीक है, एक फ्लावर पॉट लेना है जिसको हम क्या बोलते हैं? वेस। तो उस वास में आपको क्या डालना है? अ लिटिल वाटर, थोड़ा सा पानी। नाउ पुट अ फ्यू रेड रोजेज इन इट, अब उस पानी के अंदर आपको क्या डालना है? कुछ गुलाब। तो हम रोज को काउंट कर सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ क्या लिखा है? अ फ्यू। नाउ पुट अ फ्यू वाइट फ्लावर्स, यहाँ अगेन फ्लावर्स हैं, उनको हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ क्या फिल किया है? अ फ्यू वाइट फ्लावर्स इन द सेंटर। फिर एड अ लिटिल सॉल्ट टू द वाटर, इसके बाद साल्ट यानी जो कंपाउंड है उसको आपको मिक्सअप करना है। तो हम साल्ट को भी काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमने क्या लिख दिया? अ लिटिल। यू कैन ऑल्सो एड रेड कलर, तो क्या हम रेड कलर को भी काउंट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ क्या लिया? अ लिटिल। क्लियर? नाउ
कंप्लीट दिस वर्ड्स यूजिंग एन, ई और ई एन। यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जिसके अंदर कुछ लेटर्स मिसिंग है, तो इन मिसिंग लेटर को या तो आपको एन ई से फिल करना है या ई एन से करना है, जो भी अप्रोप्रिएटेड लेटर्स है उनसे फिल करना है। तो यहाँ पर है फर्स्ट बी ओ एन ई, ठीक है, बी ओ एन ई बोन, बोन मीन्स हड्डी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है पी एच ओ एन ई फोन, जी ओ एल डी ई एन, इसमें ई एन आएगा गोल्डन, बी ई एन डी बैंड, एफ आर आई ई एन डी, यहाँ हमने क्या फिल किया ई एन फ्रेंड, एस टी ए टी आई ओ एन ई आर वाई स्टेशनरी, डी आई डबल एफ ई आर ई एन टी डिफरेंट, एल आई एन ई लाइन, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स जो थे हमने या तो एन ई या ई एन से फिल करके इनको कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी यहाँ है राइट 4 रूल्स यू शुड फॉलो इन द स्कूल यूजिंग मस्ट एंड मस्ट नॉट। यहाँ पर आपको 4 रूल्स हैं जिनको कि आपको मस्ट या मस्ट नॉट यूज करके लिखना है अपने स्कूल के लिए। तो फर्स्ट रूल इज वी मस्ट रिस्पेक्ट अवर टीचर्स, हमें हमारे टीचर्स का सम्मान करना चाहिए। वी मस्ट कीप डिसिप्लिन, हमें अनुशासन बनाए रखना चाहिए। वी मस्ट नॉट वेस्ट अवर टाइम, हमें हमारा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। वी मस्ट नॉट मेक नॉइज, हमें शोर नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कुछ सेंटेंस ये भी थे मस्ट के, यू मस्ट ईट अ बैलेंस डाइट, यानी आपको बैलेंस डाइट ही लेना चाहिए, ये जरूरी है, ठीक है। यू मस्ट नॉट ईट जंक फूड, आपको जंक फूड नहीं खाने चाहिए। उसके बाद है मॉडल्स में मे एंड मे नॉट, हमें फील करना है मे या मे नॉट। तो मे कहाँ पे आएगा, जब कोई चीज हो सकती है, ठीक है, घटना हो सकती है, कोई चीज हो सकती है, उसमें हम यूज करेंगे मे। और जब कोई चीज नहीं हो सकती उस समय हम यूज करेंगे मे नॉट। जैसे डोंट प्ले इन द रेन, पानी में यानी बारिश जो होती है उसमें मत खेलो। यू मे कैच कोल्ड, आपको सर्दी हो सकती है, तो जरूरी नहीं है कि सर्दी होगी, लेकिन हो सकती है, इसलिए हमने क्या लिखा, यू मे कैच कोल्ड। सेकेंड, आई डोंट नो हाउ टू डू दिस सम, मैं नहीं जानती कि ये सम, ये सवाल जो है ये कैसे होगा। द आंसर मे बी रॉन्ग, यानी मैंने सवाल तो कर दिया है लेकिन जो आंसर है वो गलत भी हो सकता है, इसलिए द आंसर मे बी रॉन्ग। क्लियर। आई एम टायर्ड, मैं थक गई हूँ। आई मे नॉट गो आउट टू प्ले, मैं खेलने नहीं जा सकती, ठीक है। इट इज वेरी वार्म टुडे, आज बहुत गर्मी है। आई मे नॉट नीड दिस ब्लैंकेट, मुझे इस ब्लैंकेट या इस कंबल की जरूरत नहीं है। क्लियर। यहाँ पर भी आपको कुछ मैचेस दिए हुए थे, मैच एंड मेक कंप्लीट सेंटेंस, ये भी करवाए थे मैंने आपको। आफ्टर सच ए लॉन्ग वॉक, यानी इतनी दूर चलने के बाद। यू मे बी टायर्ड, तुम थक गए होंगे। इफ द स्काई इज क्लियर, यदि आकाश साफ है, इसका मीनिंग है इट मे नॉट रेन टुडे, इट मीन्स आज बारिश नहीं होगी। इफ आई गो टू द मार्केट, यदि मैं मार्केट जाती हूँ। आई मे बाय सम टॉयज, मैं कुछ खिलौने खरीद कर ला सकती हूँ, ठीक है। आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, मुझे आज अच्छा फील नहीं हो रहा है। सो आई मे नॉट गो टू द स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा सकती, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो एक्सरसाइज थी, नाउ आंसर दिस क्वेश्चन
कुड यू साइकिल व्हेन यू वर 5 year old? जब तुम छोटे बच्चे थे तब क्या साइकिल चला सकते थे? ठीक है, जब आप 5 साल के थे। तो आंसर था यस आई कुड साइकिल व्हेन आई वाज 5 year old। हमने यहाँ क्या चेंजेस करे थे? अब अगर हमारा आंसर यस में होता है तो हम यस लिखाएंगे, उसके बाद कॉमा पुटअप करना है आपको, और यू को आपको चेंज करना है आई में, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन एंड आंसर हो रहे हैं वो एक दूसरे से हो रहे हैं। यानी अगर मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ तो आप मेरे सामने हैं और आप क्या रिप्लाई करते हैं। तो जब हम किसी से क्वेश्चन करते हैं तो सामने वाला, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपसे क्वेश्चन किया क्या आपने कल खाना खाया था, तो आप उसका आंसर क्या बोलेंगे? हाँ मैंने कल खाना खाया था। तो यानी मैंने आपसे पूछा था आपने खाना खाया, और आपने उसका आंसर कैसे दिया? मैंने खाना खाया। यानी हमने यू को किस में चेंज किया? आई में। तो जब हम रिप्लाई खुद से कर रहे होते हैं तब हम वर्ड यहाँ पर आई यूज करेंगे। तो आई, फिर इस कुड को हम लिखेंगे आफ्टर सब्जेक्ट, क्योंकि ये क्वेश्चन था इसलिए कुड से स्टार्ट हो रहा था। ठीक है, यस आई कुड साइकिल व्हेन यू, फिर यू को हमने वापस से चेंज किया आई में, और आई के साथ कभी भी वर नहीं लगता, आई के साथ क्या यूज होगा? वॉज। तो आई वॉज 5 year old। ठीक है, नाउ द सेकेंड, कुड यू स्विम व्हेन यू वर अ बेबी? जब तुम बेबी थे तब क्या तुम तैर सकते थे? जब हम बेबी थे तब हम तैर नहीं सकते थे। ठीक है, तो मैं अगर मुझसे कोई पूछेगा कुड यू स्विम व्हेन यू वर अ बेबी, तो मैं क्या आंसर दूंगी? नो। हमारा आंसर यहाँ पर अब नो में हो जाएगा। नो के बाद यू को हमने चेंज किया आई में, कुड को हमने यू इसके बाद लाया और क्या लगा देंगे? कुड नॉट। नो आई कुड नॉट स्विम व्हेन आई वाज अ बेबी, मैं नहीं तैर सकती थी जब मैं बेबी थी। सेकेंड, कुड यू गो टू स्कूल यस्टरडे? क्या कल तुम स्कूल गए थे? तो मुझसे अगर पूछेंगे तो मैं क्या आंसर लिखूंगी? यस आई कुड गो टू स्कूल यस्टरडे, मैं कल स्कूल गई थी। ठीक है, थर्ड, कुड यू बोर्ड द एयरक्राफ्ट विदाउट अ बोर्डिंग पास? क्या बोर्डिंग पास के बिना आप एयरक्राफ्ट पर जा सकते हैं क्या? तो हम एयरक्राफ्ट पर नहीं जा सकते बिना बोर्डिंग पास के। तो हमारा आंसर क्या होगा? नो आई कुड नॉट बोर्ड द एयरक्राफ्ट विदाउट अ बोर्डिंग पास। क्लियर? अब इसमें एक चीज का आप ध्यान रखना, जो रिवाइज सेक्शन में हम लोग जो ग्रामर का जो पोर्शन रिवाइज कर रहे हैं, आपके क्वेश्चंस उन्हीं में से बनेंगे। यानी आपको उन्हीं को करना है। अब हम चैप्टर नंबर 10 का ग्रामर पोर्शन देखेंगे। आपको कुछ आर्टिकल्स दिए हुए हैं, यहाँ पर आर्टिकल्स में आपने यूज किया था ए एंड द का। ऑल यू नो अबाउट वेयर वी यूज ए, वेयर वी यूज एंड वेयर वी यूज द। ए हम कहाँ यूज करते हैं? जब फिलिंग द ब्लैंक्स में उसके बाद कॉन्सोनेंट हो, यानी कि अगर कोई कॉन्सोनेंट से हमारा वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो उसके पहले हम ए यूज करेंगे। यानी कॉन्सोनेंट क्या? आपके टोटल अल्फाबेट जो होते हैं वे 26 अल्फाबेट हैं। उन 26 अल्फाबेट में से ए, ई, आई, ओ, यू ये सारे क्या हैं? वॉवेल्स हैं, और इनको छोड़ के जो बाकी 21 अल्फाबेट्स हैं वे कॉन्सोनेंट हैं। यहाँ पर जैसे एम किससे स्टार्ट हो रहा है? एक कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया? ए। ठीक है, रिप वैन विंकल मेट अ मैन, रिप वैन विंकल जो है वो एक आदमी से मिला, इसलिए हमने यहाँ क्या लगाया? अ। मैन वाज फनी लुकिंग। अब पर्टिकुलर जब हम किसी के बारे में बात कर रहे होते हैं, स्पेशल किसी के बारे में बात कर रहे होते हैं, तब हम वहां पर द लगाएंगे। ठीक है, तो ऑलरेडी ये इस आदमी के बारे में हम यहाँ बात कर चुके हैं और उसी के बारे में हम यहाँ दोबारा बात कर रहे हैं, इसलिए क्या आया है यहाँ पे? द मैन वॉज लुकिंग फनी, जो आदमी था वह फनी दिख रहा था। ठीक है, नाउ ही हैड एन एम्प्टी बॉटल। अब यहाँ पर एन क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पर ये जो वर्ड था ये ई से स्टार्ट हो रहा है और ई एक वॉवेल है, तो वॉवेल साउंड आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर एन लगाया। क्लियर? ऐसी एक्सरसाइज आपको दी हुई है, इसको हमें कंप्लीट करना है ए, एन या द से। वन डे एलाइज वॉज रेस्टिंग अंडर अ ट्री। एक दिन एलाइज जो है वह एक पेड़ के नीचे आराम कर रही थी। द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली। द सन, क्योंकि सन यूनिवर्स में एक ही है और इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया? द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली।
शी वॉज लिसनिंग टू हर सिस्टर रीडिंग अ स्टोरी। एलाइस जो है वह क्या कर रही थी, सोते सोते उसकी सिस्टर स्टोरी पढ़ रही थी, उसको सुन रही थी। यहाँ पर एस जो है वह कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, ए। अब द स्टोरी, अब यहाँ पर भी स्टोरी है और यहाँ पर भी स्टोरी है, लेकिन यहाँ हमने ए लगाया और यहाँ हमने द लगाया। क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ बात उसी स्टोरी की हो रही है जिसको हम पहले यूज कर चुके हैं, यानी जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, इसलिए हमने यहाँ क्या लगाया, द स्टोरी वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। जो स्टोरी थी वो बहुत इंटरेस्टिंग थी। सडनली एलाइस सा एन ऑस्ट्रिच, सडनली एलाइस ने क्या देखा, एक ऑस्ट्रिच को देखा। तो ऑस्ट्रिच एक पक्षी का नाम है यहाँ पे, तो ओ जो है वो एक वॉवेल है, इसलिए हमने यहाँ क्या लगाया, एन। रन पास्ट हर, उनके पास से दौड़ा। देयर वॉज समथिंग स्ट्रेंज अबाउट द ऑस्ट्रिच, अब यहाँ पर भी ओ से स्टार्ट हो रहा है वर्ड, लेकिन हम यहाँ पर एन नहीं लगा रहे हैं, द लगा रहे हैं। क्यों, क्योंकि इस ऑस्ट्रिच के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, ठीक है, ये रिपीट हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे द लगाया। आई कुड टॉक, वो जो ऑस्ट्रिच था वह टॉकिंग ऑस्ट्रिच था, यानी बोल सकता था। आई कुड टॉक, उसने क्या कहा, आई कुड टॉक अ टॉकिंग ऑस्ट्रिच, वो बोल सकता था। यहाँ पर टी है, इसलिए हमने ए लगाया। वंडरफुल एलाइस, एलाइस जो है उसको देख के आश्चर्यचकित हो गई थी। अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं आपको दिए हुए हैं, एडजेक्टिव्स हैं ये सारे, स्लो, वेट, स्मॉल, थिन, हैवी, काइंड, ये सारे वर्ड्स कैसे हैं, एडजेक्टिव्स हैं, मतलब कि ये किसी की विशेषता बता रहा है, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में विशेषण। तो यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंस दिए हुए, उन सेंटेंस में आपको इन वर्ड्स के अपोजिट मीनिंग भरना है। जैसे बिग, बिग का अपोजिट क्या है, स्मॉल। यहाँ पर ये वर्ड क्या है, ड्राई, ड्राई का अपोजिट है वेट, ड्राई मीन्स होता है सूखा, वेट मीन्स होता है गीला। यहाँ बोल्ड लेटर क्या है, फास्ट, FAST, फास्ट, फास्ट का अपोजिट होता है स्लो। यहाँ पर क्या है, थिक, THICK, थिक मीन्स होता है मोटा, THIN, थिन मीन्स होता है पतला। तो ये आपके अपोजिट वर्ड्स हैं। यहाँ क्रूअल, CRUEL, क्रूअल मीन्स होता है क्रूर, ठीक है। KIND, काइंड मीन्स दयालु। LIGHT, लाइट, लाइट का अपोजिट होता है हेवी, HEAVY, ये आपके हैं अपोजिट वर्ड्स। कुछ यहाँ पर सिनोनिम वर्ड्स हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, जैसे रीड दिस सेंटेंसेस एंड फिलिंग द ब्लैंक्स विद एडजेक्टिव्स दैट हैव सिमिलर मीनिंग, यानी यहाँ जो वर्ड्स दिए हुए हैं आपको उनको कहाँ पुटअप करना है, इन सेंटेंस में भरना है जहाँ पर इनका सिमिलर मीनिंग आ रहा है। जैसे माई टीचर सेड डायनासोर्स वर बिग एनिमल, तो जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं इनके सिमिलर मीनिंग आपको भरना है। जैसे बिग, BIG, बिग का सिनोनिम्स क्या है, HUG, ये मैंने आपको लिखवा रखे हैं, वहीं से आपको इनको लर्न करना है, ठीक है। बिग का सिनोनिम है ह्यूज, इसलिए हमने यहाँ पे ह्यूज भरा। WARM, वार्म मीन्स होता है गर्म, उसका सिनोनिम है हॉट। डेलिशियस, DELICIOUS, डेलिशियस, ये टेस्टी, इसका सिनोनिम्स है। वेरी स्मॉल, SMALL, इसका सिनोनिम है टाइनी, यानी टाइनी का मीनिंग भी स्मॉल होता है। गुड, GOOD, गुड। और ओबीडियंट, OBEDIENT, ओबीडियंट मीन्स होता है आज्ञाकारी, यानी गुड गर्ल है, अच्छी बच्ची है या आज्ञाकारी बच्ची, ठीक है। BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल मीन्स होता है सुंदर। प्रेटी, PRETTY, प्रीटी मीन्स भी होता है सुंदर, ठीक है। तो ये सिनोनिम्स वर्ड्स है जिनका मीनिंग सिमिलर होता है। अब हमें नेक्स्ट देखना है एडजेक्टिव्स, उसमें हमें देखना है कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो कंपेरेटिव यानी जब हम किसी की तुलना करते हैं, जैसे माई सिस्टर इज टॉलर देन मी, मेरी सिस्टर जो है वो मुझसे लंबी है, तो मैंने क्या लिखा, माई सिस्टर इज टॉलर देन मी, मेरी सिस्टर मेरे से लंबी है, ठीक है। तो जब हम कोई चीजों को कंपेयर करते हैं तब कंपेरेटिव डिग्री, और जब हम किसी स्पेशल की बात करते हैं यानी सुपरलेटिव्स की बात करते हैं, जब हम दो या दो से अधिक चीजों को जब कंपेयर करते हैं तो उसमें हम सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स को यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर आपको 3 पिक्चर दी हुई है, ये सुनीता है, ये साना है और ये रेशमा है। तो सुनीता इज टॉल, सुनीता लंबी है, इट्स ओके। अब साना जो है इससे लंबी है, इसलिए हम कह सकते हैं साना इज टॉलर, ठीक है।
और रेशमा सबसे लंबी है, इसलिए हम कहेंगे रेशमा इज द टॉलेस्ट। ठीक है, अब फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट एडजेक्टिव्स। राम्या इज देन रंजित। यहाँ पर राम्या जो है वह रंजित से टॉल आएगा, टॉलर आएगा, टॉलेस्ट आएगा। तो यहाँ पर दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, राम्या और रंजित के बीच में। तो हम क्या लिखेंगे? टॉलर। राम्या इज टॉलर देन रंजित। यू हैव टू पुट मार्क टॉलर। ठीक है, नाउ टुडे इज द कोल्डेस्ट डे ऑफ द सीजन। टुडे इज द कोल्डेस्ट क्यों आया? क्योंकि हमको ऑप्शन दिए थे कोल्ड, कोल्डर एंड कोल्डेस्ट। तो आज का दिन सबसे ठंडा दिन है सीजन का। तो सबसे ठंडा मतलब बहुत सारे दिनों में कंपैरिजन हो रहा है, इसलिए हमने क्या यूज किया यहाँ पे? कोल्डेस्ट। नीना इज गर्ल। अब यहाँ पर नीना के साथ किसी का भी कंपैरिजन नहीं हो रहा है, हम सिर्फ नीना को यूज कर रहे हैं, नीना को देख रहे हैं। तो नीना इज नॉटी, नॉटियर या नॉटीएस्ट। तो नीना इज अ नॉटी गर्ल। नीना एक नॉटी गर्ल है। अब यहाँ देखिए, गीता इज क्लेवर। गीता एक चतुर लड़की है। संगीता इज क्लेवरर। संगीता उससे ज्यादा चतुर है। बट रानी इज द क्लेवरेस्ट ऑफ द थ्री। यहाँ पे तीन लोगों की बात हो रही, गीता, संगीता और रानी की। ठीक है, तो गीता क्लेवर है, संगीता क्लेवरर है, एंड रानी जो है वह सबसे ज्यादा क्लेवरेस्ट है। तो यहाँ पर ये संगीता, इसको मिला 1 मार्क। सॉरी, ये आपका गीता इज क्लेवर, संगीता क्लेवरर एंड रानी इज द क्लेवरेस्ट। फिर सौमिल इज एज लेजी एज अंकुश। सौमिल जो है वह एज आया है यहाँ पे। एज मतलब जब उसके जैसा, यानी सौमिल आलसी है, किसके जैसा? अंकुश के जैसा। इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा? एज। यहाँ कंपैरिजन नहीं हो रहा, यहाँ बता रहे हैं कि जैसा अंकुश आलसी है वैसा ही सौमिल आलसी है। ठीक है, अब यहाँ पर एक एक्सरसाइज हो रहा है आपकी पंक्चुएट। पंक्चुएट में मतलब हमको अगर कोई सेंटेंस दिया हुआ है तो एक सेंटेंस की स्पेशलिटी होती है कि वह सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, ऑलवेज एंड विथ फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क। हमेशा या तो क्वेश्चन मार्क से एंड होगा या फुल स्टॉप से एंड होगा। अगर किसी का नाम उसमें आ रहा है तो उसको हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इन सारी चीजों का हमको ध्यान रखना है, इनको बोला जाता है पंक्चुएशंस। अब उसको सेंटेंस है, जैसे यहाँ पे रोहन इज टॉकिंग ऑन द फोन। रोहन जो है वो फोन पर बात कर रहा है। अब यहाँ पर क्या क्या गलती है? एक तो रोहन किसी का नाम है, दूसरा ये सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर करेक्ट क्या करेंगे? आर को कैपिटल लिखेंगे। फिर दूसरी गलती क्या है? यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं है तो हम फुल स्टॉप लगाएंगे। ठीक है, फिर वेयर इज विजय गोइंग। एक सेंटेंस यहाँ पे वेयर इज, पर ये सेंटेंस नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें कहीं भी पंक्चुएशंस यूज नहीं हो रहे। जैसे इस डब्ल्यू को हमें कैपिटल करना है, ये स्मॉल है। इज विजय किसी का नाम है तो यहाँ पर भी वी कैपिटल आएगा, तो डब्ल्यू कैपिटल करना है, वी कैपिटल करना है। वेयर इज विजय गोइंग, वे विजय कहाँ जा रहा है? ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस है और हमको एंड में यहाँ पर फुल स्टॉप पुटअप, सॉरी क्वेश्चन मार्क पुटअप करना है। ठीक है, तो ये आपके ग्रामर पोर्शन से रिलेटेड रिवीजन था, इसको आपको कंप्लीट देखना है। तो आपके जो क्वेश्चन एंड आंसर हैं वो आपकी रिवीजन वीडियो जो है इन्हीं में से बनेगा। ठीक, आप अगर पूरा भी करते हैं तो दैट इज द बेस्ट, अदरवाइज ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।